जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में धर्मांतर से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने प्रशासन और आम जनता दोनों को चौंका दिया है। नवा कांति सोसाइटी के नाम पर संचालित एक कथित संस्था आरोप है उस पर कि बीते लगभग 10 वर्षों से गरीब, असहाय, दलित समुदाय के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा राम भरोसे नामक व्यक्ति की शिकायत के बाद हुआ, जो स्वयं कई वर्षों तक संस्था से जुड़ा रहा। बाद में सच्चाई सामने आने पर पुलिस के पास पहुंचा। शिकायत के मुताबिक इस शुरुआत में सिलाई, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग और अन्य कौशल प्रशिक्षण के नाम पर लोगों को जोड़ा गया। बैठकों में हैंडपंप, घरेलू उपकरण, रोजगार के साधन और आर्थिक सहायता दिलाने का लालच दिया गया था। जो लोग अन्य लोगों को संस्था से जोड़कर लाते थे, उन्हें प्रतिमाह 6,000 रुपए तक देने का प्रलोभन दिया जाता था। आरोप है कि धीरे धीरे बैठकों का स्वरूप बदलकर धार्मिक सभाओं में तब्दील किया गया, जहां पर बाइबल पाठ, ईसाई प्रार्थनाएं और धर्म परिवर्तन के दबाव बनाया जाता था। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने इन गतिविधियों का विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए डैनियल, शरद सिंह, हरिओम त्यागी और सावित्री शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। इस खुलासे के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। देखिए, ये कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले। उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवा क्रांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। यह स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल, जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा, जो कि उसी एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी, और हरिओम त्यागी, जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी यह थी कि ये लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को, जो कि लोअर कास्ट से होते हैं या फिर SC ST होते हैं या लोअर इनकम स्टैंडर्ड से होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। ये लोग कई स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, अन्य सॉफ्ट स्किल, इन चीज़ों के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते थे, अपने पास लाते थे। और कई क्लब्स चलाते थे, जैसे कि अवाना क्लब, जो कि बच्चों का क्लब होता था, या फिर ग्रह कलेशिया, जो कि ग्राम लेवल पे या घर लेवल पे पूजा पाठ का क्लब होता था, बाइबल रीडिंग सोसाइटी, इन सब को संचालित करके लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपना धर्मांतरण करने के लिए। इसके अलावा ये हैंडपम्प, छोटे और बड़े, और सिलाई मशीन, इन सब को दे करके भी लोगों को आकर्षित करते थे, प्रलोभन देते थे। और प्रलोभन के बाद जब थोड़ी सी इंटीमेसी बढ़ जाती थी तो बैप्टिज्म की प्रक्रिया से उनका शुद्धिकरण करके उनका धर्मांतरण करने की प्रक्रिया को अंजाम देते थे। इस सिरे में हम लोगों को कुछ 50 हैंडपम्प इन्होंने अलग अलग स्थानों पर लगाए हैं, जिनकी जांच हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक हैंडपम्प की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 50,000 है। इसमें और कई कड़ियाँ हो सकती हैं जिसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं, स्पेशली इनके बैंक अकाउंट्स और इनके यहाँ से जो भी लिटरेचर इनकी नवाकांति सोसाइटी से मिला है, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। नवाकांति सोसाइटी पूर्व में एक स्कूल के रूप में यहाँ पर संचालित था, जो कि कोविड में बंद हो गया, और उसके बाद हाल ही में एक स्किल सेंटर के रूप में, और उसके पश्चात धर्मांतरण के और अन्य प्रक्रिया बाइबल रीडिंग के लिए उसको यूज़ किया जाने लगा। इसके अन्य लिंक्स को भी हम लोग डेवलप करके, और यदि कोई अपडेट्स होगा तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। पुलिस ताश में बताया कितने लोग अभी तक धर्मांतरण कराए लोगों ने? ये अब जांच का विषय है, क्योंकि इसमें कई फिलहाल जो पेपर्स मिले हैं और जो आईडीज़ मिले हैं, आईडीज़ जो वो लोग कलेक्ट कर रहे थे, इन सबको जांच करके हम लोग, क्योंकि कल ही ये मुकदमा लिखा गया है, इसमें और डिटेल्स निकाल करके हमको दोबारा आपको अवगत कराएंगे। कितने जिलों में चलता था ये काम इनका? देखिए, ये हो सकता है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कार्य हो इनका, क्योंकि कन्नौज में जो वर्क हुआ था उससे भी हमारे जनपद का लिंक है। तो इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पर इस कार्य को करते थे। जो इसका मेन लिंक है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है स्कूल का, वो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से है। तो हो सकता है इसके और भी बड़े लिंक्स हो, जिसको कि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें विदेश से पैसा कहीं तो ऐसा तो फंडिंग विदेश से हो रही हो? इसको हम लोग बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें कुछ फ़ोटोज़ उपलब्ध हुई हैं, जिसमें कि 15-20 और कुछ फ़ोटोज़ में 40 लोग एक साथ बैठ के बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी दिखने वाले लोग भी उस प्रेयर मीटिंग में मौजूद है।
तो इन फोटोज का आकलन कर रहे हैं, साथ ही बैंक अकाउंट्स का हम लोग आकलन करके फैक्ट्स के बेसिस पे आपको आगे अवगत तो करेंगे। इनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा मिला अभी तक? कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल हमारे पास है जो कि अभी हम लोग विवेचनाधीन है वो सारी डिटेल्स, और इसके बारे में आपको फिर से अवगत करें। किन लोगों को टारगेट करते थे? मोस्टली जो लो इनकम ग्रुप होते थे या SC/ST होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करने की कोशिश करते थे। मैं मेन मास्टर नाम का नाम अभी आया सामने, मास्टर कौन है? अभी ये जो 3 लोग हमने अरेस्ट किए, इनसे पूछताछ में कुछ हम लोगों को लीड्स मिले हैं जिसके ऊपर हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के बाद ये क्या महीने के रुपए भी देते थे, क्या ऐसा प्रकार? जी, इसमें कुछ ना कुछ पेमेंट भी ये लोग करते थे, जैसे कि 2000, 3000 ऐसे कुछ सूचना दस्तावेजों से हम लोग को मिली है।